हेलो दोस्तों, आज है 5 मई 2020 यानी मंगलवार का दिन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबर छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट आपकी अपनी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 36,64,513 है, जिनमें से 12,06,013 लोगों को बचा भी लिया गया है और 2,52,758 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था पूरी दुनिया भर का अपडेट कोरोना वायरस का। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इंडिया यानी अपने भारत पर। तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 46,433 है, जिसमें से 12,727 लोगों को बचा भी लिया गया है और 1,568 लोगों की मौत भी हो चुकी है अब तक। तो दोस्तों, ये था अपने भारत यानी इंडिया में कोरोना वायरस का ताज़ा और बिल्कुल नया अपडेट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में शराब पर लगा 70% कोरोना कर, फिर भी सुबह से ही लगी लंबी कतारें। दिल्ली में आज यानी 5 मई से शराब पर विशेष कोरोना टैक्स लग रहा है, जिसके चलते इसके दाम 70% बढ़ गए हैं। हालांकि इस बात का असर दिल्ली वालों पर नहीं पड़ा है और उन्होंने आज सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर दुकानें खुलने का इंतजार किया और अब भी लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। लोग सुबह 5:30 बजे से ही कतारों में खड़े हैं। लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ को सीमित करने और सहकारी राजस्व बढ़ाने के मकसद से दिल्ली सरकार ने स्पेशल कोरोना शुल्क लगा दिया है। शुल्क की दर MRP पर 70% होगी। मंगलवार सुबह से टैक्स की नई दरें लागू हो गई हैं। अब सवाल ये है कि क्यों महंगी शराब पी रहे हैं लोग। दरअसल करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन के चलते बंद शराब की दुकानें अब खुली हैं, तो लोग किसी भी तरह से शराब खरीद लेना चाहते हैं। वहीं हरियाणा की सीमा सील होने के चलते वहां नहीं जाया जा सकता, जैसा कि अक्सर दिल्ली वाले करते हैं, क्योंकि वहां शराब दिल्ली की मुकाबले सस्ती मिलती है। हालांकि कल शराब की दुकान के बाहर लगे एक शख्स ने ANI से बात करते हुए बताया था कि अब हरियाणा में भी 30 रुपए की शराब 300 रुपए में मिल रही है। ऐसे में बेहतर है कि दिल्ली में ही टैक्स देकर यहीं से शराब खरीद ली जाए। अब सवाल ये आता है कि लोगों में फिर से दुकानें बंद होने का डर है या नहीं। कई लोगों का मानना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार फिर से सख्ती कर दे और सभी दुकानें बंद हो जाएं, तो लोग शराब का स्टॉक भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के भी बढ़ाए दाम, वेट में 30% का इजाफा। शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वेट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है और डीजल पर वेट 16.75% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसके चलते दिल्ली में आज से पेट्रोल 1 रुपये 67 पैसे और डीजल 7 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया है। तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 71 रुपये 26 पैसे का होगा। पहले यह कीमत 69 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर थी। इसी तरह डीजल की नई कीमत 69 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर होगी, जो पहले 62 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर थी। अब सवाल ये आता है कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। सरकार द्वारा उपकर लगाने की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दरअसल लॉकडाउन के चलते सरकार ने आमदनी प्रभावित होने की वजह से राजस्व में आई कमी की पूर्ति के लिए पेट्रोल के उत्पादों पर वेट बढ़ाने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से सिर्फ ग्रीन जोन में होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, ऑरेंज और रेड जोन में नहीं। 5 मई से केवल ग्रीन जोन वाले 20 जिलों में ही मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सोमवार को शासनादेश जारी किया। दरअसल प्रदेश के सभी जिलों में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5 मई से शुरू होना था। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अलग अलग तरह की रियायत दी गई है। मूल्यांकन केंद्रों में 50 से अधिक लोग जुटाने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में विभाग ने गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद रेड और ऑरेंज जोन में मूल्यांकन कार्य नहीं कराने का निर्णय किया है। इन जिलों में मूल्यांकन शुरू कराने के लिए बाद में आदेश जारी किया जाएगा। इन जिलों में शुरू होगा मूल्यांकन बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले ही दिन 5 राज्यों में बिकी 554 करोड़ रुपए की शराब, ठेकों के बाहर दिखी भारी भीड़। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सोमवार को शराब की दुकानें खोली गई।
लोगों ने सुबह से ही ठेकों के बाहर जमा होना शुरू कर दिया था। शराब को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन 5 राज्यों में 554 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन कुल 736 जिलों में से 600 जिलों में दुकानें खुली, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर उमड़ी। कुछ शहरों में तो 2 किलोमीटर तक लंबी कतारें दिखी। उत्तर प्रदेश में 225 करोड़, महाराष्ट्र में 200 करोड़, राजस्थान में 59 करोड़, कर्नाटका में 45 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ रुपए की शराब बिकी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने बना ली कोरोना वायरस की वैक्सीन, ऐसे की जा रही टेस्टिंग। चीन की लैब पर मौत वाला वायरस बनाने का आरोप है, तो कुछ लैब ऐसी भी हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रिसर्च कर रही हैं। मौजूदा समय में लगभग हर देश कोरोना वायरस के कहर का सामना कर रहा है। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से यही उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करें, जिससे लोगों को इस जानलेवा बीमारी के खतरे से बचाया जा सके। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छी खबर आई है। कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रही पूरी दुनिया को उस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है जो लोगों को कोरोना वायरस से बचा सके, जिसके आने के बाद लोग बेखौफ होकर अपने घरों से निकल सकें, खुली हवा में सांस ले सकें और खुलकर अपनी जिंदगी जी सकें। ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO ने 2 अलग अलग तरीकों से वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। ये परीक्षण अभी जानवरों पर किया जा रहा है। एक वैक्सीन का टेस्ट इंजेक्शन से किया जा रहा है, जबकि दूसरी वैक्सीन के लिए नेजल स्प्रे तैयार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में जानवर पर वैक्सीन के ट्रायल के बाद इसे इंसानों पर भी ट्रायल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े ऑस्ट्रेलियन एनिमल हेल्थ लेबोरेटरी AAHL के डायरेक्टर प्रोफेसर ट्रेवर ड्यू के मुताबिक टेस्टिंग के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। डॉक्टर ट्रेवर ड्यू ने बताया कि परीक्षण किए जा रहे जानवरों के फेफड़ों की सेल्स की सतह पर प्रोटीन होता है जो इंसानों के फेफड़ों से बहुत मिलता जुलता है। ऐसे लगता है वायरस जिस तरह से इंसान के फेफड़े पर असर डाला, वैसे ही ये जानवर के फेफड़े पर असर डाल रहा है। डॉक्टर ट्रेवर की टीम की तरह ही दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक इसके साइड इफेक्ट पर भी नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों की कोशिश सुरक्षित और असरकार वैक्सीन बनाने की है। उम्मीद है कि डॉक्टर और शोधकर्ता जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने में कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या होगा अगर कभी नहीं बन पाई कोरोना वायरस की वैक्सीन? इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन के 100 से भी ज्यादा ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 2 का मनुष्यों पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसी बीच हेल्थ एक्सपर्ट ने गंभीर सवाल उठाया है, अगर कोविड-19 का कभी वैक्सीन नहीं मिल सका तो क्या होगा? कई सालों की रिसर्च के बावजूद हमारे पास आज भी HIV और यहाँ तक कि डेंगू जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन नहीं है। कोरोना वायरस पिछले 5-6 महीनों में पूरी दुनिया में 35,26,000 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वहीं करीब 2,50,000 लोगों की संक्रमण के चलते जान भी जा चुकी है, जिसकी वजह से करीब पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है। लोग अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। ऐसे में सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। अभी तक कई ऐसे ट्रायल हुए जिससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी और फिर वो असफल भी हुए। करीब 4 दशक और 3.2 करोड़ मौतों के बाद आज भी दुनिया भर के लोग HIV की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही WHO के आंकड़ों के मुताबिक डेंगू हर साल कम से कम 4 लाख लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद आज भी वैज्ञानिकों के पास इसकी वैक्सीन नहीं है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड नाबरो का कहना है, आज ऐसे कुछ वायरस हैं जिनके लिए वैक्सीन नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर इसकी वैक्सीन आ भी जाती है तो इसका पता नहीं कि वो कितनी कारगर और सुरक्षित साबित हो पाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फोकी के अनुसार वैक्सीन अगले 12 से 18 महीनों के अंदर तैयार हो सकती है। वहीं ह्यूस्टन के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डीन डॉक्टर पीटर होटेज के अनुसार अभी तक 1 साल या 18 महीनों में कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज 5 मई यानी मंगलवार की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आप रोज़ाना की तरह ऐसी ही खबरों की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।